Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. I am also fine. Open your math book, new countdown 6. It is unit number 1, introduction to sets. Today we will cover two topics, Venn diagram and types of set. आइए देखते हैं कि एक सेट को वेन डायग्राम की मदद से किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम को गोल सर्किल की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। ये किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट सर्किल से बाहर रहते हैं। जिस तरह नीचे एक यूनिवर्सल सेट को बॉक्स की शक्ल में दिखाया गया है और उसमें तमाम परिंदों के नाम दिए गए हैं और कुछ ख़ास नाम सर्किल के अंदर लिखे गए हैं। ये वो परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते। इस डब्बे और सर्किल के अंदर तमाम परिंदों को मिलाकर एक यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अब हम यहाँ सेट की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 1, फाइनाइट सेट। ये वो सेट होता है जिसमें एक हद तक नंबर्स मौजूद होते हैं, जिस तरह 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर उसके ज़्यादा तक। इनमें पहला नंबर और आखिर नंबर सब दिए जाते हैं। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। ये नंबर्स ला तादाद या ला महदूद या अनलिमिटेड होते हैं। इनमें शुरू के नंबर्स बताए जाते हैं और आखिरी हद नहीं बताई जाती, इसलिए इनको इनफाइनाइट नंबर कहते हैं। यूनिट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो। यूनिट सेट को सिंगलटन भी कहते हैं, जिस तरह मिसाल में बताया गया है कि सेट ए इज इक्वल टू 10 इज़ अ यूनिट सेट, यानी इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 10 मौजूद है, तो इसलिए इसको हम यूनिट सेट कहते हैं। उसके बाद एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता, इसको नल सेट भी कहते हैं। जिस तरह यहाँ मिसाल में दिखाया गया है कि a इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ एम्प्टी सेट। और ये जो साइन है ये भी जो है वो एम्प्टी सेट का साइन है, यानी खाली सेट। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। कोई भी दो सेट जिनमें एक भी एलिमेंट एक जैसा ना हो, यानी दोनों के एलिमेंट्स मुख्तलिफ हों, तो ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है E इज़ इक्वल टू 2 3 4 और F इज़ इक्वल टू 5 6 7, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है। तो इस सर्किल में E के सेट में ये 3 एलिमेंट है और F के सेट में ये 3 एलिमेंट है, तो इनमें कोई भी एक जैसा एलिमेंट नहीं है, तो इसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। उसके बाद है अगर दो या दो से ज़्यादा सेट ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं अगर उनमें कम से कम एक एलिमेंट एक जैसा हो। जैसे कि यहाँ दो सेट बताए गए हैं, G सेट और H सेट। इसमें 1 2 5 और इसमें 2 3 4, तो यानी एक जैसा है, तो इनको ओवरलैप करेंगे। दो सर्कल्स बनाएंगे, इनको ओवरलैप करेंगे और बीच में जो है 2 कॉमन है, यानी इस सेट में भी 2 है और इस सेट में भी है। ऐसे सेट को ओवरलैपिंग सेट कहते हैं, कम से कम एक एलिमेंट एक जैसा हो। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें एलिमेंट की तादाद एक जितनी होती है। जैसे सेट J 1 4 6, सेट K A B C। अब इसमें एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है बल्कि एक जितने हैं, यानी यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट की तादाद बराबर हो तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। उसके बाद है इक्वल सेट। वो सेट होते हैं
जिनमें एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट एक जैसे हों। सपोज यहाँ है हमारे पास L246, L इज इक्वल टू 246, और यहाँ पर M जो है वो है M इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 x लेस देन 7, यानी 2 के मल्टीपल कौन से हैं 7 से छोटे, 2, 4 और 6। तो ये भी हो गया 2, 4 और 6, ये भी हो गया 2, 4 और 6, यानी इनके एलिमेंट्स भी बराबर हैं और इनके एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। इसके बाद है यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी तमाम मौजूदा सेट के लिए एलिमेंट्स मौजूद हों, जिस तरह मिसाल में दिखाया गया है। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि J बराबर है जनवरी, जुलाई और जून, ये 3 महीनों के नाम लिखे हैं, और A बराबर है अप्रैल और अगस्त, ये भी 2 महीने हैं, और U यानी यूनिवर्सल जो हमारा सेट है वो मंथ्स ऑफ ईयर यानी 12 महीने सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो हमने यूनिवर्सल सेट का ये बॉक्स बनाया, उसमें हमने 12 महीने लिखे और ये 3 महीनों को सर्किल बना दिया, और ये 3 महीनों का यहाँ सर्किल, यानी एक सेट J का बना दिया, ये सेट A का बना दिया। ये दोनों इस सेट के अंदर मौजूद है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों मौजूद हैं। इसलिए जो यूनिवर्सल सेट होता है ऐसा सेट होता है जिसमें दूसरे सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं।